मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 14वां अध्याय उसका 23वां वचन हम पढ़ें। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। यह सच है कि परिश्रम से सदा लाभ होता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसको उस तरीके से बनाया कि वो मेहनत कर सके। ये खूबी उसमें डाली है। हम ये ना सोचे कि परिश्रम करना श्राप है, जो मनुष्य को बगीचे से बाहर आने के बाद करना पड़ा। कईयों की सोच है कि जब आदम और हव्वा बगीचे में थे तो बड़े मजे से रहते थे, केवल प्रभु की स्तुति ही करना है और पेड़ों से अपने आप फल आते थे। वचन को जरा ध्यान दें। आदम और हव्वा को जिम्मेवारी दी गई थी कि वे बगीचे का देखभाल करें। पेड़ पौधों को देखभाल करना कोई खेल नहीं है, मेहनत है। उसको बनाए रखना उसकी जरूरत है, उसको देखभाल करना बहुत मेहनत है। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वो आजादी दी थी, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं कि वो बगीचे के फल फ्रूट खा सकते हैं। केवल भलाई और बुराई के वृक्ष का फल नहीं खाना, बाकी सबका खा सकते थे। मेहनत कर रहे हैं इसलिए खा भी सकते हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने ही स्वरूप में बनाया ताकि वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी हम जरा देखें, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, खुद की सृष्टि का देखभाल करता है। आसान काम नहीं है, मेहनत है। परमेश्वर का वचन भी उस कठिन मेहनत का अच्छा चित्र हमारे सामने बनाता है। बाइबल का सबसे पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने जब सब कुछ खुद बनाया, यहां तक मनुष्य को भी बनाया, उनकी सारी जरूरतों का भी इंतजाम करता है। केवल मनुष्य का अकेला नहीं, सारी सृष्टि का देखभाल करता है। परमेश्वर ने यह काम किसी स्वर्गदूत को नहीं दिया, लेकिन स्वयं हर सृष्टि की आवश्यकता को पूरा करता है। और हम अलग अलग युगों में हम देखते आए कि कैसे परमेश्वर का प्रेम अपने चुने हुए लोगों के पीछे मेहनत कर रहा। भजन संहिता लिखने वाला एक खुद कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊंघता है। यह परमेश्वर का स्वभाव है, पिता का स्वभाव है। और इसी तरह जो परमेश्वर की तरह मेहनत करते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके कामों पर रहती है। कभी भी काम करने से शर्माने की जरूरत नहीं है। बेशक कोई भी काम आप करते हैं, हर काम का अपना एक गर्व है, उसकी अपनी एक शोभा है। और काम करना एक सौभाग्य है। हमारे प्रभु को जरा देखें, अपनी महिमा को छोड़कर मनुष्य के रूप में जब इस पृथ्वी में आया, परिवार का जिसे वो प्यार करते थे देखभाल किया। एक तरखान या बड़ाई का काम करने से शर्माए नहीं। वो काम में कितना मेहनत है, कितना ध्यान देना पड़ता है, प्रभु ने नमूना दिया है। यह हमारे आजकल के नौजवानों के लिए एक सबक है। पिछले दिनों में एक चित्र देख रहा था, जिसमें एक समझदार व्यक्ति ने एक खूबसूरत चित्र बनाया है। और वो चित्र में आइजक न्यूटन, दुनिया प्रसिद्ध आविष्कार, एक पेड़ के नीचे बैठा है और उसके हाथ में सेल फोन है, मोबाइल फोन है। और वो इतना फोन में व्यस्त है कि आसपास जो सेब गिर रहे हैं उनका ध्यान तक नहीं। ये चित्र बहुत बातें सिखाता है। आइजक न्यूटन है वो व्यक्ति जो एक समय पेड़ के नीचे बैठा था। उसने एक सेब को नीचे गिरते देखा और उससे वो सोचने लगा कि सेब नीचे गिरते क्यों हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते। उससे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल उन्होंने यूनिवर्सिटी में नहीं, एक सेब को गिरते हुए देखा था। लेकिन आजकल के हमारे नौजवानों को सृष्टि को देखने के लिए, काम करने के लिए टाइम नहीं। बस फोन में लगे रहते हैं, इंटरनेट में लगे रहते हैं, एक अच्छा खासा जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। हम सब ने ध्यान रखना है।
कि परमेश्वर ने हम सबको जिम्मेवारियां दी हैं और हमें वो जिम्मेवारियों को निभाना है जिसमें मेहनत है। अपने हाथों से काम करने में शर्माने की जरूरत नहीं। चाहे विश्वासी हो, चाहे प्रभु का सेवक हो, मेहनत तो हर क्षेत्र में है। हम अपने कर्तव्यों से बचने का प्रयास ना करें। प्रार्थना करते हुए या अच्छी बातें बोलते हुए हम सबको परमेश्वर ने अपनी क्षमता के अनुसार एक एक स्थान में रखा। कई घरों के अंदर, कई घर के बाहर, कई सेवा में लगे हैं। लेकिन जहां कहीं हो, कठिन मेहनत करना परमेश्वर चाहता है और तब जाकर प्रभु हमारे मेहनत पर आशीष देता है। जो लोग प्रभु की सेवा में हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है। ध्यान रखें, प्रभु की सेवा दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बहुत मेहनत है। आत्माओं के पीछे मेहनत करना है। प्रचार नहीं, आत्माओं के पीछे का मेहनत है। लेकिन कई ऐसे हैं जो सेवा में निकल आए यही सोचकर कि पैसे कमाना है। लोगों को धोखा देकर उनकी कमाई खाते हैं। सब नहीं, कुछ हैं। और इन्हें देखकर और भी कई निकल आते हैं सोचकर ये मेहनत के बिना बैठकर कमाना ही तो है। लेकिन ध्यान रखें, प्रभु की सेवा घर बैठे बैठे कमाने की बात नहीं। आत्माओं के पीछे बहुत मेहनत है। इसलिए सेवा में निकलना है तो 10 बार सोचकर ही निकलें। सबसे मुश्किल काम है। चाहे आप सेवा में हो, चाहे आप और कोई काम करते हो, परमेश्वर चाहता है कि हम खाली हाथ ना बैठें, मेहनत करें। कई लोग खाली बैठे रहते हैं जिसके कारण पाप में और बाकी चीजों में फंस जाते हैं। एक विश्वासी को अपने जीवन में 2 गुना काम करना पड़ता है। वो कैसे? अपने शारीरिक जरूरतों के लिए भी करना है और अपने आत्मिक जरूरतों के लिए भी मेहनत है। इसका मतलब उसके पास कोई खाली समय नहीं है कि बैठकर इधर उधर की बातें सोचे। हम सब जो प्रभु के संतान कहलाते हैं, आइए इन दिनों में जहां कहीं परमेश्वर ने हमें रखा, कठिन मेहनत करें। प्रभु यीशु ने खुद कहा, जैसे मेरा पिता कार्य करता है, मैं भी काम करता हूं। इससे हम स्वर्गीय पिता का स्वभाव जानते हैं। वो आज भी कार्य करते हैं। हम प्रभु के काम का फल जब हम दूसरी छोर पहुंचेंगे तब हम देखेंगे। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के समाप्ति में खुशी से कहा, मेरे पिता ने जो काम मुझे दिया था, मैंने उसे पूरा किया है। आज सुबह क्या हम अपने जीवन को देखकर बोल सकते हैं कि मुझे जो कार्य सौंपा गया मैं वफादारी से निभा रहा हूं? हमें एक दिन प्रभु के आमद में देरी है, इस संसार को अलविदा कहकर जाना है। तब क्या आप कह पाएंगे, मैंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया? प्रभु इन दिनों में हम एक को मदद करें, अपनी सुस्ती लापरवाही को छोड़कर जहां कहीं प्रभु ने रखा है, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, प्रोत्साहन का कारण हो, प्रभु के नाम के महिमा का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सच्चे समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु, आपने हम सबको अलग अलग जगह में रखा है, जिम्मेवारियां सौंपी हैं। बाप, इन दिनों में अपने जिम्मेवारियों को निभाने के लिए, कठिन मेहनत करने के लिए, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष और प्रोत्साहन का कारण हो, उसके लिए हमें बल, ज्ञान और समझ दे। बाप, आपकी आशीष हम एक एक पर हो। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।